आज प्रस्तुत है अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का द्वितीय भाग। इस गीता में राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद है। अपने प्रथम भाग में सुना राजा जनक जी के प्रश्न को। उनका एक प्रश्न ही था कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मुक्ति होगी और कैसे वैराग्य प्राप्त होगा, इसको कहिए। और अष्टावक्र जी ने बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास किया है और हमने भी कोशिश की है कि उनकी बातों को हूबहू, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी व्याख्या मिलावट के आपके पास तक पहुंचाएं, ताकि आप समझ सकें। और बहुत ही सरल भाषा में अष्टावक्र मुनि जी ने अपनी बातें रखी हैं। मुझे नहीं लगता किसी व्याख्या की उसमें ज़रूरत है। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अष्टावक्र जी आगे समझाते हुए कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। अर्थात मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बद्ध का अभिमानी बद्ध है, बंधा हुआ है, क्योंकि इस संसार में यह किंवदंती है और वो सत्य है कि जैसी मति है वैसी ही गति होती है। फिर आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानीव। इसका अर्थ है, आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, क्रिया रहित है, संग रहित है, इच्छा रहित है, शांत है, भ्रम के कारण संसार वाला प्रतीत होता है, भासता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासो अहम ब्रह्मं मुक्त्वा भावम बाह्यम अथांतरम। अर्थात मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर के भाव को छोड़ करके तू कूटस्थ यानी अपरिवर्तित, अचल, सर्वव्यापी, बोध रूप अद्वैत आत्मा को विचार कर। फिर आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, देहाभिमान पाशेनो चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तन निष्कृत्य सुखी भव। अर्थात हे पुत्र, देह के अभिमान रूपी बंधन से, पाश से बहुत काल से तू बंधा हुआ है। बोध रूप हूँ मैं, ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से उस बंधन को, उस पाश को काट कर तू सुखी हो। फिर आगे उन्होंने और समझाया, निःसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिम अनुतिष्ठसि। अर्थात तू निसंग हो, यानी संबंध से रहित हो, निष्क्रिय हो यानी क्रिया से भी रहित हो, स्वयं प्रकाश रूप हो, निरंजन हो यानी निर्दोष हो ही। अतः इसके लिए समाधि का अनुष्ठान करते हो तो यही तुम्हारा बंध है, बंधन है। अष्टावक्र जी ने आगे समझाया, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं
त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं माँ गमः क्षुद्र चित्तताम। अर्थात तुम्हारे द्वारा यह संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है। यथार्थ में, वास्तव में तुझी में यह पिरोया हुआ है। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, अतः विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। फिर आगे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना। अर्थात तुम निरपेक्ष हो, यानी अपेक्षाओं से रहित हो, निर्विकार हो, सभी विकारों से रहित हो, क्योंकि तुम स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही देह से परे हो। निर्भर, किसी पर आश्रित भी नहीं हो। शीतलाशय, शांति के भंडार हो। अगाध चैतन्य बुद्धि रूप हो। अक्षुब्ध हो, यानी अविद्या के क्षोभ से रहित हो। चैतन्य स्वरूप में निवास करने वाले हो। आगे अष्टावक्र जी समझाते हैं, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात साकार जो शारीरिक है उन्हें तू मिथ्या जान, जो निराकार आत्म तत्व है वही निश्चल है, नित्य है, ऐसा जान। इस यथार्थ उपदेश से फिर संसार में उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे कहते हैं, यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वर। जैसे दर्पण के मध्य में स्थित हुए प्रतिबिंब में वह शरीर भीतर और बाहर प्रतीत होता है, भासता है, लगता है, वैसे ही इस शरीर के अंदर और बाहर परमेश्वर प्रतीत होता है, भासता है। फिर आगे अष्टावक्र जी समझाते हुए कहते हैं, एकम सर्वगतम व्योम बहिर्अंतर यथा घटे नित्यम निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। अर्थात जैसे सर्वगत एक ही आकाश घट पट आदिकों में बाहर भीतर और मध्य में व्याप्त है, व्यापक है, वैसे ही नित्य निरंतर अविनाशी ब्रह्म भी सभी प्राणियों के शरीर में व्यापक है, स्थित है। यह तेरी ही आत्मा है, सबके अंदर व्यापक है। ऐसा जानकर हे जनक तू सुखपूर्वक विचर।